सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें पंचम अध्याय का प्रथम आहनिक हम पढ़ रहे थे और सूत्र संख्या 8 तक का पाठ हमने पढ़ा था। ठीक है ना जी। तो देखिए, सूत्र 8 में क्या था कि कोई वस्तु में जब तक वेग है तब तक वो गति करेगी। जब वेग का अभाव हो जाता है तो वस्तु नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर नहीं जाती या बाएं दाएं नहीं जाती। ठीक है ना। जिसमें विशेष वेग का अभाव होने से ये होता है, वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती, न बाएं दाएं जा पाती है। ठीक है ना, ये विषय था ना। हाँ, और ऐसे एक सूत्र 7 में था, संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, कि मुसल के साथ हाथ का संयोग था। अगर संयोग का अभाव हो जाएगा तो ही मुसल नीचे गिर जाएगा। तो क्यों नीचे गिरता है मुसल? नीचे क्यों गिरता है? संयोग का अभाव होने से। क्योंकि मुसल में अपना भार है और पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, तो इसलिए नीचे गिर जाता है जी। तो ये विषय हमारा चल रहा था, है ना। तो ये हो गया सूत्र आपका 8 तक का पाठ। अब चलाएंगे सूत्र 9। अब आ रहा है नोदन विशेष, माने प्रेरण संस्कार। हाँ, इसमें है ना नोदन विशेष। सूत्र 9 है ना अजी। सूत्र 9 पढ़ेंगे ना जी। नहीं नहीं, भूमिका देखिए। नोदन विशेष इति उच्यते। नोदन विशेष क्या है बताया जा रहा है। सूत्र 9 भी दिया नोदन विशेष, प्रयत्न विशेषात नोदन विशेषः। ये नोदन विशेष कैसे उत्पन्न होता है, माने विशेष वेग, ये प्रश्न है। ठीक है, तो लिख लो। सूत्र क्या है? प्रयत्न विशेषात नोदन विशेषः। हाँ, तो लिखो, प्रश्न लिखिए। नोदन विशेष अर्थात विशेष वेग। कैसे उत्पन्न होता है? जो पढ़े थे ना कि जितना वेग उतना उसमें बल, उतनी गति। तो ये है नोदन विशेष बराबर विशेष वेग कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या कहा था? क्या कहा है देखो, प्रयत्न विशेषात। इसका मतलब क्या हुआ जी? प्रयत्न विशेष से। एकदम सीधा सा उत्तर है, प्रयत्न विशेषात नोदन विशेष। पहले समझ लो, प्रयत्न विशेष से नोदन विशेष उत्पन्न होता है ना। सूत्र में क्या लिखा है? प्रयत्न विशेषात नोदन विशेषः। तो प्रयत्न विशेष से नोदन विशेष उत्पन्न होता है। तो नोदन विशेष माने वो विशेष वेग, वेग का संस्कार। ठीक है, जितना प्रयत्न है उस वेग का संस्कार उतना मजबूत होगा। तो उत्तर लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। प्रयत्न विशेष से
प्रयत्न विशेष से विशेष वेग विशेष वेग बराबर नोदन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि वाण और पत्थर आदि में। वाण पत्थर फेंकते हैं। देखो इसमें दिया है भाष्य में, यही तो दिया है कि प्रयत्न विशेष से वाण लोष्ठ आदि वा। वाण अथवा लोष्ठ माने क्या होता है? पत्थर, ढेला। तो उसमें तिर्यक अथवा ऊर्ध्वम गमनम भवति। तो इधर फेंको तिरछा तो तिरछा जाएगा, ऊपर फेंको ऊपर जाएगा। तो प्रयत्न विशेष किया आपने, ऊपर फेंके जोर से, और जितना बल लगाएंगे, जितने जोर से फेंकेंगे, उतनी दूर वस्तु जाएगी, चाहे वाण हो चाहे पत्थर हो। तो तिर्यक ऊर्ध्वम दूरम प्रक्षेत्तुम, दूर फेंकने के लिए, बाएं दाएं फेंकने के लिए। हस्त ज्या आदिकस्य बलेन, है ना, वो धनुष तीर ज्या कह रहा है। हाथ और वो तीर को आपने पकड़ा है, संयोग हुआ है, तीर को पकड़ा है और जोर से खींच रहे हैं, ठीक है। और पश्चात नीचे है वह कृष्णम, फिर इसको ऐसे खींचते नीचे, ये धनुष ऐसा पकड़े हैं और नीचे कृष्णम, नीचे खींच रहे हैं और प्रयत्न विशेष कर रहे हैं और छोड़ दिए। जितना नीचे खींचेंगे, बल लगाएंगे, उतना ऊपर वो जाएगा। या साइड में तो ऐसे खींचेंगे तो साइड में जाएगा, इसको तिर्यक गमनम कह रहे हैं। तो विशिष्ट प्रयत्न, उसमें विशिष्ट प्रयत्न किया गया है। तो वही जो विशिष्ट प्रयत्न है, उसी से ही प्रेरण संस्कार, माने विशिष्ट प्रेरण संस्कार भवति, वही नूतन विशेष वेग पैदा होता है। इसको भाष्य में क्या कहा है? प्रेरण संस्कार कहा है। किसको कहा है? नूतन विशेष को। हाँ जी, आप कहाँ सोचते हैं भाई? जहाँ तहाँ सोचते रहते फिर समझ में नहीं आएगा आपको। आँख में आँख मिला के देखो, इधर देखो, वहाँ कहाँ कुछ मत देखो, ठीक है। तो प्रयत्न विशेष से क्या होगा? जितना प्रयत्न अधिक करेंगे, उतना अधिक वो पदार्थ जाएगा, ऊपर जाएगा या बाएं दाएं जाएगा, ये कह रहा है। इसको कहा है नोदन विशेष उत्पन्न होगा। प्रयत्न विशेष से नोदन विशेष माने विशेष वेग पैदा होगा। पत्थर जितना जोर से फेंकेंगे उतना दूर जाएगा ना जी। भाई यही तो कह रहा है सूत्र 9 में, भाष्य भी यही कह रहा है, सूत्र भी यही कह रहा है। अब सूत्र 10 देखो, नोदन विशेषात हो गया 9 का, सूत्र भी हो गया, भाष्य भी हो गया। सूत्रार्थ कैसे लिखिए? प्रयत्न विशेष से क्या लिखे जी? विशेष वेग बराबर नोदन विशेष उत्पन्न होता है, जैसे वाण पत्थर आदि में। यही तो है, यही तो भाष्य में कहा है। इसी बात को भाष्य में कह दिया है कि किसी पत्थर को, बाण को दूर फेंकने के लिए या ऊपर फेंकने के लिए जितना जोर लगाते हैं धनुष तीर में, उतना दूर हो जाएगा। सीधी बात है जी। यहाँ पर कहा है नीचे है वाकर्षणम, नीचे खींचते हैं उस तीर को तो ऊपर जाता है, और इधर साइड में खींचेंगे साइड में जाएगा, ठीक है ना। ये प्रयत्न विशेष है, प्रयत्न विशेष। तो इसी विशेष प्रयत्न से या विशिष्ट प्रयत्न से क्या होता है? नोदन विशेष। देखो भाष्य में खोला है ना, नोदन विशेष माने क्या कहा है? प्रेरण संस्कार विशेष, अर्थात विशिष्ट संस्कार विशेष संस्कार भवति। तो वो प्रेरण संस्कार माने वेग संस्कार, विशेष वेग, वही नोदन विशेष है, वो उत्पन्न होता है। तो जितना, जैसे मैं कहता हूँ ना जी, जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है। जितना बल उतना भार उठाएंगे, ऐसे ही जितना जोर लगाएंगे धनुष तीर में उतना वो दूर जाएगा। कोई इतना ही खींच दे तो यहीं गिर जाएगा, और जोर कोई खींचे तो दूर जाएगा।
जितना प्रयत्न उसमें उतना उसमें वेग आएगा, सीधी बात है ना। अब चलो सूत्र 10, नोदन विशेषात उदूषण विशेषः। ठीक है, अब देखो नोदन विशेष, जितना वेग भरेंगे बस उसी गति में वो उदूषण, वो दुर्गमन होगा उसका। जितना वेग होगा, आप क्या, पहले एक फिल्म में ये था, गाना था पहले, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस यही तो कह रहा है, समझे। हाँ, तो अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 10 का, किस अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है? किस अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है? कोई वस्तु, ठीक है, किस अनुपात से कोई वस्तु कर दो दुर्गमन करती है या दूर जाती है? तो उत्तर लिखो, वेग के अनुपात से। वेग के अनुपात से उतनी दूर वस्तु गमन करती है, माने जितना वेग उतनी दूर वस्तु जाएगी। तो वेग के अनुपात से उतनी दूर वस्तु गमन करती है। समझ गए? जितना बल लगाएंगे, जितना तीर खींचेंगे, प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो जितना वेग भर देंगे उसमें ताकत। जैसे ये पंखा है, जब तक उसमें वेग है पत्ती घूमती रहेगी, और वेग खत्म तो पत्ती घूमना बंद, ये तो वेग है। तो जैसे कि आप एक में चलाएं पंखा को, हाँ जी, पंखा को एक में चलाएंगे तो कम वेग पैदा होगा और जल्दी बंद हो जाएगा, और 5 में पंखा चलाओगे तो क्या होगा, फुल चलेगा, और लेट में आहिस्ते आहिस्ते बंद होगा, पत्ती आराम से रुकेगी। माने पत्ती रुकने में क्या होगा, विलंब होगा, और 1 मिनट में, 1 में चलाओ तो जल्दी पत्ती रुक जाएगी, उसमें वही तो वेग है, समझे। तो ये है, वेग के अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है। बिल सकते हैं किस अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है, तो वेग के अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है ना। ये हो गया, माने जितनी शक्ति भरेंगे उसमें, जैसा वेग है बस वैसा उसमें वो गमन होगा, पदार्थ में उतनी गति होगी, उतनी दूर वो गति करेगी, उतनी दूर वो जाएगी वस्तु। तो ये देखो, यही कह रहा है भाष्य में, विशिष्ट प्रेरण संस्कारात। विशिष्ट प्रेरण संस्कार से मतलब वेग से। यहाँ पर क्या पढ़े थे हम, विशिष्ट प्रेरण संस्कार पढ़े थे ना, जिसको हमने पढ़ा था नूतन विशेष माने वेग। तो जितना वेग है बस उसी हिसाब से उदसन विशेष, उसका गमन भी होगा। विशिष्ट उदसनम, विशिष्ट उत्सर्पणम माने गति करना, गमन करना। यहाँ पर क्या कहा, उसको उदसन कहा है, गमन। तो जितना वेग है उतना वो गमन करेगा। उत्सर्पणम, पहले क्या थे, प्रयत्न विशेष से वेग विशेष उत्पन्न होता है। जितना प्रयत्न उतना वेग, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हाँ, जितना प्रयत्न उतना वेग। अब कह रहा है जितना वेग उतना गमन। जितना प्रयत्न किए उतना वेग उत्पन्न हुआ, जितना वेग उत्पन्न हुआ उतना दूर वो गमन करेगा पदार्थ। ये तो कह रहा है जी। तो इससे कहा विशिष्ट उत्सर्पणम, विशेष गमन, दूर गमन, अथवा ये त्रियक और ऊर्ध्वम कह दिया, तिरछा भी जाएगा या ऊपर भी जाएगा। यह है विशिष्ट गमनम भवति। तो वेग के हिसाब से ही विशिष्ट गमन होता है, ऊपर जाए चाहे बाएं दाएं जाए, जितना वेग है उतना दूर वो पदार्थ जाएगा। वेग के अनुपात से पदार्थ आगे बढ़ेगा, जितना वेग उतना गमन। हो गया स्पष्ट? तो वेग के अनुपात से वस्तु दुर्गमन करती है या उतनी दूर वस्तु गमन करती है। समझ में आ गया ना? हाँ, भाष्य भी 2 लाइन का तो है, बड़ा भाष्य भी कुछ नहीं है इसमें। अब देखो तीसरा, अब था विषय बदल रहा है। सूत्र 11 कह रहा है हस्तकर्मणा दार
कर्म व्याख्यातम। दार कर्म क्या है? बालक का कर्म, माने उसका खेलना, क्रीड़ा करना। तो हस्तकर्मणा, हाथ के संयोग से, वो खिलौना में भी गति होती है ना। तो हस्त, फिर उसके शरीर में भी गति हो जाएगी, उसके हाथ में, गति में, सब में। जैसे सूत्र हम 5.1.4 में पढ़े थे, 5.1.4 में क्या पढ़े थे? आत्मा संयोगो हस्त कर्मणि, कि ओखली से टकरा कर ऊपर जाते हुए मुसल के साथ हाथ भी ऊपर जाता है। ओखली के नीचे गिराएंगे तो मुसल, ओखली में मुसल को नीचे गिराएंगे तो फिर ऊपर वो मुसल उठता है। तो जब मुसल ऊपर उठेगा तो आपका हाथ उसमें पकड़ा है तो हाथ भी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा हाथ ऊपर? हाँ जी, हाथ के ऊपर क्यों जाएगा? ओखली से टकरा कर मुसल ऊपर उठ रहा है, तो मुसल ऊपर उठ रहा है तो हाथ भी ऊपर उठ रहा है। क्यों? संयोग है, मुसल साथ में हाथ का संयोग है, तो ये कारण है। ठीक है, तो बिना प्रयत्न करने पर भी, आत्मा का बिना प्रयत्न के भी वो हाथ ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है उदाहरण में। ठीक है, प्रश्न लिखो पहले इसका 11 का। क्रीड़ा करते हुए मतलब खेलते हुए, दार कर्म करते हुए, तो क्रीड़ा करते हुए बालक के शरीर में कर्म कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, तो लिखिए, सूत्र का अर्थ लिखिए। सूत्र 5.1.4 के अनुसार, अभी जो मैं बताया मैं कि मुसल में हाथ का संयोग था तो हाथ भी ऊपर उठ गया, यही सूत्र कह रहा है। तो ये 5.1.4 के अनुसार सूत्र 5.1.4, अभी जो मैं कहा था, ओखली से टकरा कर मुसल ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जाने से हाथ भी ऊपर जाता है। ये है 5.1.4, या तो ऐसे लिख लो। 5.1.4 मतलब क्या समझे? अरे भाई, 5.1.4 मतलब क्या है? 5वां अध्याय, प्रथम आहनिक और 4 सूत्र, इसको बोलते हैं 5.1.4। हाँ, 5.1.4 मैंने क्या समझे आप? अरे भाई, 5वां अध्याय, प्रथम आहनिक और 4था सूत्र, इसके अनुसार सूत्रचार लिखना पड़ेगा ना। प्रथम कौन सा सूत्रचार, कौन सा अध्याय का? लिखो, इस अध्याय करो, इस अध्याय के सूत्रचार के अनुसार कर दो, विकट में लिख दो, आत्म संयोग हस्तकर्मणि, ऐसे भी कर दो भले, ज़्यादा सुखना स्पष्ट करना है तो। सूत्र 5.1.4, इसको बोलते हैं 5.1.4। ठीक है, इसके अनुसार चाहे लिख दो ब्रैकेट में, जैसे ओखली से टकरा कर मुसल ऊपर जाता है तो उसके साथ में हाथ भी ऊपर जाता है, इसके अनुसार, इसके समान हो गया। तो इसके समान ही वहाँ पे दिया है, देखो, हस्तकर्म के तुल्य। ठीक है ना जी। तो जैसे वहाँ पर ओखली से टकरा कर मुसल ऊपर गया तो हाथ भी ऊपर गया, तो ऐसे ही कर रहा है, इसी प्रकार। तो अब पहले सूत्रार्थ लिख दो पहले। ठीक है, सूत्र 5.1.4 या इस अध्याय के 4थे सूत्र के अनुसार हस्तकर्म के तुल्य, हस्तकर्म के तुल्य क्रीड़ा साधन के संयोग से, क्रीड़ा साधन के संयोग से बालक के शरीर में भी, बालक के शरीर में भी कर्म उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। बालक के शरीर में भी कर्म उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए।
अब इसको आप लिख लो भले, ये तो सूत्रार्थ पूरा हो गया। तो जो सूत्र 5.1.4 के अनुसार हस्तकर्म था, ये क्या था? हस्तकर्म मतलब क्या है जी संतोष जी? कि मुसल से हाथ का संयोग था, तो मुसल के ऊपर उठने से हाथ जो ऊपर उठा, ये हस्तकर्म, ये सूत्र 5.1.4 के अनुसार हस्तकर्म हुआ। तो इसके समान ही क्रीड़ा के साधन से इसका हाथ का संयोग हुआ या शरीर का संयोग हुआ। जैसे कि वो आजकल 4 व्हीलर चलता है, मोटर गाड़ी में बच्चा बैठ जाता है, तो मोटर गाड़ी चलने से ये भी चलता है, तो उस खिलौने से इसका शरीर का संबंध हुआ, तो खिलौना जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। वो आता है घोड़ा जिसमें झूलते हैं, देखा होगा आपने, वो घोड़ा में बैठ गया, थोड़ा सा लकड़ी का घोड़ा है या बड़ा प्लास्टिक घोड़ा है, इसमें ऐसे ऐसे घूलने का होता है। अथवा वो जो वहाँ लगा होता है पार्क में, शीशा बोलते हैं, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो वो नीचे होता है वो लोहे का पाइप, तो बच्चा भी नीचे होता है, और इधर वाला पाइप ऊंचा हो जाता है तो बच्चा भी ऊपर हो जाता है। तो इधर का पाइप नीचा होता है तो इधर का बालक नीचे हो जाता है, और इधर का पाइप ऊंचा होने से इधर का बालक ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्रीड़ा के संयोग से, जो साधन है क्रीड़ा का साधन, उससे उसका संयोग है शरीर का। तो क्रीड़ा के साधन से माने वो खेल कूद के सामान से शरीर का संयोग हुआ, तो उसमें कर्म होता है खिलौने में, तो इसके शरीर में भी कर्म हो जाता है। क्या समझे? हाँ, खेल के साधन से संयोग हुआ शरीर का, तो अगर खेल के साधन में गति होगी तो इसमें भी गति होगी, और अगर चुपचाप बैठ जाओ, गति मत करो, तो शरीर में गति नहीं होगी। समझ गए? इसको बोलते हैं उदुषण कर्म, गति वाला। जैसे वहाँ पर ये भाष्य में यही दिया है, जैसे वहाँ पर हस्तकर्म हुआ था, मुसलिन सह संयोगात, मुसल के साथ संयोग होने से हस्ते कर्म, हाथ में कर्म हुआ था, ये भाष्य में कहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्रीड़तो, खेलते हुए बालक का, क्रीडन साधन संयोग न, क्रीड़ा के साधन संयोग होने से शरीर कर्म, शरीर में कर्म होता है। यह सूत्र 11 हो गया आपका। ठीक है। अब चलो सूत्र 12 देखो, तथा दग्धस्य विस्फोटने। सूत्र 12, तथा दग्धस्य विस्फोटने, इसका सूत्र लिखिए, प्रश्न लिखिए, आत्मकृत विशेष वेग के बिना भी, आत्मकृत विशेष वेग के बिना भी, आत्मकृत, आत्मा के द्वारा किए गए, आत्मकृत माने आत्मा के द्वारा किए गए या आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए, आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए माने आत्मकृत, विशेष वेग के बिना भी, विशेष वेग के बिना भी चूने आदि के अंश कैसे दूर दूर जा गिरते हैं, कैसे दूर दूर जा गिरते हैं। हाँ, उसके टुकड़े जब जलाते हैं, ठीक है, चूना को, चूना पत्थर जलाते हैं तो क्या होता है, फटता है ना वो, फिर उसके टुकड़े दूर दूर फैल जाते हैं। आज ही मैं देख रहा था यह हवन कुंड में, और लकड़ी जल रही थी, अब हवन पूरा हो गया था, तो अपने आप लकड़ी के 2 टुकड़े से हो गए, लकड़ी गिर गई, जलती लकड़ी। क्यों? उसमें लकड़ी जल रही थी, अब जलते जलते 2 टुकड़े में जल गई। बड़ी लकड़ी होती है ना जी, तो बीच में टूट जाती है ना, तो हमने कोई प्रयत्न नहीं किया उसमें, क्या हमारा कोई प्रयास लगा, अपने आप लकड़ी गिर गई, टूट के गिर गई हवन कुंड में। तो ये कह रहा है, तो उत्तर लिखिए, जलते हुए चूने, अल्प विराम, पत्थर, अल्प विराम, लकड़ी आदि के विस्फोट होने से भी या विस्फोट होने में भी, जलते हुए चूने, अल्प विराम पत्थर, अल्प विराम लकड़ी आदि के विस्फोट होने से, ऐसा करो, विस्फोट होने से करो, लकड़ी आदि के विस्फोट होने से आत्मकृत
विशेष वेग के बिना भी, आत्मकृत विशेष वेग के बिना भी चूने आदि के अंश, ब्रैकेट में टुकड़े कर दो, चूने आदि के अंश ब्रैकेट में टुकड़े दूर दूर जा गिरते हैं। ठीक है जी। तो देखो भाष्य में यही तो कहा है। लिख लिए सूत्रार्थ। देखो क्या लिखा है, देखो दग्धस्य अर्थात दह्यमानस्य काष्ठ अस्म आदिकस्य, कि जलते हुए, दग्धस्य माने जलते हुए लकड़ी आदि का, दह्यमानस्य काष्ठ और अस्म माने चूना पत्थर आदि का। तो जलते हुए काष्ठ का अथवा चूने पत्थर आदि का विस्फोट ने, जब उसका विस्फोट होता है तो विस्फोट होने में या उसमें विस्फोट होने से अर्थात विपाट ने, दो टुकड़े होने में, जलते जलते वो दो टुकड़े हो जाते हैं, लकड़ी भी दो टुकड़े हो जाती है। तो ऐसा होने में क्या होता है, तद अंशा नाम, जो उसके अंश हैं वे त्रियक ऊर्ध्वम गमन रूपम उजुषणम कर्म हस्तक्रमणा तुल्यम व्याख्यातम। तो दाएं बाएं इधर उधर वो हो जाते हैं। कोई लकड़ी ऊपर उड़ जाती है, कोई नीचे गिर जाएगी, कोई ऐसा सामान फ्लैट ऐसे सो जाएगी, तो उसमें गति होती है लकड़ी में। तो जब वो जलते हुए कला काष्ठ में या पत्थर में, चूने आदि में विस्फोट होता है, माने वो फुट 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 जो करते रहते हैं, ध्वनि होती है, आपने देखा होगा, आपने ध्वनि भी होती कई बार। तो उसमें विस्फोट होने से उसको जो अंश हैं इधर बाएं दाएं फैल जाते हैं। कोई ऊपर खड़ा हो जाता है, अपने आप देखा, लकड़ी आपने देखा होगी, लकड़ी ऐसी हो जाती है। तो ये कैसा हुआ, हस्तक्रमणा तुल्य, जैसे हाथ में कर्म हुआ था। सूत्र वही अभी जो पढ़े थे, हाथ में कैसे कर्म हुआ था कि आत्मा ने प्रयत्न नहीं किया, बिना आत्म प्रयत्न के जब मुसल ऊपर उड़ता है तो हाथ भी ऊपर उड़ जाता है। तो वहाँ पर आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं था। अभी भी सूत्र 11 में पढ़े थे और पहले ही पढ़े थे। बच्चे के हाथ का या शरीर का खिलौने में संबंध है, तो खिलौना में कर्म हुआ तो इसके शरीर में कर्म हुआ। तो ये इसमें आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं है। और देखो ना भाई, झूले में बैठ जाओ, कोई आपको धक्का दे दे, झूले को धक्का दे दे, आप बैठे हो तो क्या होगा, झूला आगे पीछे हो रहा है तो आप भी आगे पीछे होंगे ना। तो आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे रहो और झूले में गति हो रही है। तो यही तो कहा रहा है यहाँ पर भी, ये जो लकड़ी में गति हो रही है, इसमें आपने कोई गति नहीं की, आपने ऐसे ऊंचे नहीं किया, नीचे नीचे नहीं किया, अपने आप उसके अंश टूट फूट करके आगे पीछे होते रहते हैं। तो यह कहा नोदन विशेषम अंतरेण, देखो क्या कहा, नोदन विशेषम अंत, बिना विशेष प्रयत्न के, बिना उसमें वेग भरे, अग्नि संयोग ने एवं, अग्नि के संयोग से हो रहा है यहाँ पर। वहाँ से हाथ का संयोग था मुसल के साथ में, तो हाथ ऊपर गया। बालक का शरीर का जो खिलौना था उसमें संयोग था, तो उसका शरीर में कंपन हुआ या उसमें गति हुई। यहाँ पर अग्नि का संयोग है, लकड़ी में अग्नि का संयोग है, अथवा चूने पत्थर में अग्नि का संयोग है, तो अग्नि के संयोग से उसमें गति है, बिना आपके प्रयत्न किए। हो गया स्पष्ट ना जी। यह सूत्र 12 कह रहा है। तो यह तथा दग्धस्य विस्फोटने, जो जलते हुए पदार्थ हैं उसमें जो विस्फोट होता है तो भी ऐसी गति होती है और टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, लावा निकलते हैं, कोई इधर वहाँ फैल रहा है, आप तो प्रयत्न करते हैं उसमें, ज्वालामुखी में ऐसा होता है ना जी। हाँ, तो ये तो कह रहा है। तो सूत्र 12 भी आपका पूरा हो गया। अब देखो सूत्र 13, 14 भी सरल है, कर दें क्या, समय तो है, चलो कर देते हैं। सूत्र 13 बोलो, यत्न अभावे प्रसुप्तस्य चलनम। सूत्र 13 और 14 बोलो साथ में है, त्रिणे कर्म वायु संयोगात।
हाँ, प्रश्न लिखो। प्रश्न 13 पहले लिख दिए। प्रश्न 13 का लिखिए। प्रश्न देखिए, सोए हुए व्यक्ति का हाथ पांव हिलना कैसे होता है? व्यक्ति सोया हुआ है ना, उसका हाथ पैर कैसे हिलता है? इस सूत्र 14 कह रहा है। क्या लिखे प्रश्न? सोए हुए व्यक्ति का हाथ पांव हिलना कैसे होता है? तो उत्तर क्या दिया? देखो सूत्र में दिया है, समझो सूत्र को भी। यत्न अभावे, यत्न माने क्या होता है? यत्न माने प्रयत्न। तो यत्न अभावे प्रसुप्त से चलनम, कि आत्मा के प्रयत्न के बिना भी, उसके अभाव होने से भी प्रसुप्त सोए हुए का चलनम, चलना होता है, हाथ पर हिलना होता है। हो गया सरल ना? तो लिखो सूत्र का अर्थ लिखिए। सोए हुए व्यक्ति का हाथ पांव हिलना, सोए हुए व्यक्ति का हाथ पांव हिलना आत्मा के प्रयत्न विशेष के बिना भी होता है। आत्मा के विशेष प्रयत्न या आत्मा के प्रयत्न विशेष बिना भी होता है। माना बिना आत्मा के प्रयत्न के भी हो जाता है। सोए हुए व्यक्ति का हाथ पांव हिलना आत्मा के प्रयत्न के बिना भी, विशेष कर दो बस, आत्मा के प्रयत्न विशेष के बिना भी कर दो, बिना भी वायु के दबाव से होता है। वायु के दबाव से होता है। जैसे वात आदि रोग में, जैसे वात आदि रोग में, तो वात रोग को देखा कई बार आपने, ये हाथ हिलते रहता है। क्यों जी? वात रोगी का हाथ हिलते रहता है। वात रोगी की बात छोड़ो, ये विशेष ठंड में भी हाथ कांपते हैं। आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ये आत्मा के प्रयत्न के बिना भी हाथ हिलते रहते हैं, ये होंठ भी कांपते रहते हैं। हाँ, तो ये है। तो आत्मा के प्रयत्न के बिना भी सोए हुए व्यक्ति के हाथ पांव हिलना होता है। हिलना, हाथ पांव क्या हिलना, कई बार तो चलने लगते हैं व्यक्ति, देखा आपने, नींद में भी चलते हैं व्यक्ति। ठीक है जी। तो ये भी एक रोग है। तो ये भी तो यहाँ पर कहा है, खाली हिलना डुलना, हाथ का इधर उधर होना भी आपको तो पता भी नहीं है, हाथ पैर वो इधर उधर हो जाते हैं। तो ये आत्मा के प्रयत्न के बिना भी ऐसा हो जाता है। ये क्यों होता है? वायु के दबाव से होता है, जैसे कि वात आदि रोग में। हो गया इतना। अब सूत्र 14 देखो, त्रिणय कर्म वायु संयोगात। तो तिनके आदि में हिलना या उड़ना कैसे होता है? तिनके आदि में हिलना या उड़ना आदि कर्म कैसे होता है? देखो प्रश्न 14 का, तिनके आदि में हिलना, तिनके आदि का हिलना या उड़ना, यहाँ पर सूत्र में सप्तमी है इसलिए में आ रहा है, त्रिणय मतलब तिनके में। ठीक है जी। तो तिनके आदि में उसका हिलना या उड़ना आदि कर्म कैसे होता है? तिनके आदि में उनका कर दो, मतलब तिनके आदि कैसे हिलते डुलते हैं, कैसे उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? तो सीधी सी बात है जी, वायु के संयोग से उड़ते हैं। तिनका कैसे उड़ता है? वायु आती है, उड़ के ले जाती है। इसलिए सूत्र कहा, त्रिणय कर्म वायु संयोगात, वायु के संयोग से तिनका में कर्म होता है। तो लिखो उत्तर, तिनके आदि में हिलना उड़ना आदि कर्म, तिनके आदि में हिलना अल्पविराम उड़ना आदि कर्म वायु के संयोग से होता है। वायु के संयोग से होता है। अब ये दोनों का भाष्य इकट्ठा है 13 और 14 का। ठीक है, ये सूत्र तो अलग अलग करा दिया समझने के लिए आपको। अब देखो इसको थोड़ा खोल देते हैं कि
प्रकृष्टस्य सुप्तस्य, कोई व्यक्ति विशेष रूप से सोया हुआ है, हम बोलते हैं उसको गहरी नींद में है, तो सुषुप्ति अवस्था में है, तो सुषुप्तिगतस्य अचैतन्यगतस्य, चेतना भी होश में नहीं हो, बोलते हैं बेहोश होकर सो रहा है, इसलिए मूर्छितस्य, मूर्छित भी है, दोनों बातें बहुत गाढ़ निद्रा में है, मूर्छित है। तो ऐसे प्राणिनश्च, ऐसे प्राणी का यत्न अभावे चलनम भवति, यत्न के बिना भी चलन हो जा रहा है, सोया हुआ है और गति कर रहा है हाथ पैर में, माने गति हो रही है। तो ये क्यों? तो कहा वायु संयोगात, तो रहेगा ना, वायु संयोगात, वायु के संयोग से। और फिर कहा वात प्रबलत्वात् और वात रोगात, तो वात के प्रबल होने से, वात के रोग बढ़ जाने से ऐसा होता है कि सोए से व्यक्ति में भी गति होती है हाथ पैर में, है ना, कंपन होता है। ऐसे ही देखो तृणे, तृण मन क्या होता है जी? तिनका, घास। तो तृण आदि वनस्पति वर्ग, तिनके आदि वनस्पति वर्ग में कर्म, जो कर्म होता है, यत तत्र गमन उड्डयन रूप कर्म, जहाँ जहाँ वो फिरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो ये क्यों होता है? तो कहा वायु संयोगात, वायु संसर्गात, तो वायु के संयोग से, वायु के संसर्ग से होता है तिनके में उड़ना। सामान्य सी बात तो है, सब जानते हैं इसको। तिनका आदि, ये तिनके आदि हैं, ये क्यों उड़ते हैं? वायु आई, उड़ा के ले गई, सीधी बात है जी। तो वायु के संयोग से उनमें कर्म होता है। हाँ, वायु हवा एक ही बात है ना जी। हाँ, तो आपको सूत्र 13 भी होगा, 14 भी हो गया, ठीक है। तो भाष्य भी इसका हो गया, छोटा तत्व है। वहाँ पर दिया है उड्डयन कर्म, माने क्या होता है? हाँ, उड़ना रूपी जो कर्म है तिनके आदि का, वो वायु के संयोग से होता है बस ना। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।